एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड के एग्जाम में रिसेंटली आया था, तो ये कई बार आ चुका है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। इट इज गिवन इन द फिगर दैट सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इसका मतलब सी डी ए बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इट मीन्स हमारे पास जो बी डी है वो ए डी के इक्वल है और यहाँ पे दोनों तरफ 90 डिग्री के एंगल गिवन है। ओके, देन ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। यहाँ पे 90 का ऑलरेडी एंगल यहाँ पर बना हुआ है, तो हमारा काम काफ़ी आसान हो गया। ए ई इंटरसेक्ट सी डी एट जी, तो ए ई जो है सी डी को जी पे कट कर रही है और हमें प्रूव करके दिखाना है क्या, हमें प्रूव करके दिखाना है सी एफ ओवर सी डी इक्वल्स टू एफ जी ओवर डी जी। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पे आपको मैं पहले क्वेश्चन का ओवरव्यू देता हूँ क्या है, आप खुद ही इसको सॉल्व कर लेंगे, मुझसे तो कराने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है बच्चों, सी एफ ओवर सी डी। ये रही सी एफ और ये रही सी डी। तो सी एफ ओवर सी डी अगर आप लेते हैं तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा बच्चों, सी एफ कौन से ट्राइंगल में है, ट्राइंगल सी ई एफ में, और सी डी कौन से ट्राइंगल में है, ट्राइंगल सी बी डी में। तो ये दोनों छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल आपको करने होंगे सिमिलर। यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर लाइंस दे रखी हैं, 90 डिग्री के एंगल हैं और ये एंगल कॉमन आ जाएगा, तो सी एफ अपॉन सी डी आप जनरेट यहाँ से कर लेंगे। और आपको क्या चाहिए, जब सी एफ अपॉन सी डी जनरेट करेंगे तो ये इक्वल किसके आएगा, ई एफ अपॉन बी डी के आएगा। बी डी किसके इक्वल है, डी ए के। इसका मतलब ई एफ अपॉन डी ए हमारे पास आ जाएगा। फिर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे, तो ई एफ अपॉन डी ए को इक्वल प्रूव करेंगे ई जी अपॉन एफ जी अपॉन जी डी के। तो 2 स्टेप प्रॉब्लम है। चलिए थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टेप 1 क्या होगा इसमें वो देखिए ध्यान से। तो स्टेप 1 हम यूज करेंगे, कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल सी ई एफ एंड ट्राइंगल सी बी डी। तो यहां पे हमारे पास क्लियर है कि एंगल सी एफ ई 90 है और सी डी बी 90 है। तो लिखते हैं एंगल सी एफ ई इक्वल्स टू एंगल सी डी बी 90 डिग्री ईच। और क्या है हमारे पास, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी। ये हमारे पास आ गए कॉमन एंगल्स। ठीक है, तो 2 एंगल्स आ गए हैं। अगर 2 एंगल्स आ गए हैं तो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर लिख सकते हैं। तो दोनों ट्राइंगल्स को हम यहाँ पे सिमिलर लिख देते हैं। सी ई एफ सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी डी बाय यूजिंग ए ए सिमिलरिटी। ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो हमें चाहिए क्या था बच्चों, छोटे ट्राइंगल की साइड अपॉन बड़े ट्राइंगल की साइड। तो हम यहाँ पे क्या पकड़ेंगे, सी एफ अपॉन क्या आएगा बच्चों, सी डी, और ये इक्वल किसके ले लेते हैं हम, ई एफ अपॉन बी डी के इक्वल ले लेते हैं, ई एफ अपॉन बी डी। इसका रीजन क्या आ जाएगा, सी पी एस टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। बट यहां पे हमें बाइसेक्टर गिवन है, बी डी इक्वल टू डी ए है, तो जहां पे बी डी लिखी हुई है वहां पे मैं डी ए लिख सकता हूं। तो देखिए, तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, सी एफ अपॉन सी डी इक्वल टू ई एफ अपॉन डी ए। उसका रीजन हमें यहां पे लिखना होगा बिकॉज हमने क्या रिप्लेस किया, बी डी इक्वल टू डी ए। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। तो सी एफ अपॉन सी डी को हमने रिलेट कर दिया किसके साथ, ई एफ अपॉन ए डी के साथ। अब हम क्या करेंगे, छोटे वाले सिमिलर ट्राइंगल्स करेंगे। कौन कौन से, ट्राइंगल ई एफ जी को सिमिलर करेंगे उसके वर्टिकली ऑपोजिट ट्राइंगल ए जी डी के साथ, क्योंकि हमें एफ जी ओवर डी जी चाहिए। तो ये 2 ट्राइंगल्स हम सिमिलर करेंगे। जब ये 2 छोटे ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो ई एफ अपॉन ए डी किसके इक्वल आ जाएगी, एफ जी अपॉन जी डी के इक्वल आ जाएगी। तो अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो ये पार्ट हमारे पास ऑलरेडी इक्वल है, दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में मैच कर देंगे। चलिए दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं।
कौन सा ट्राइंगल लेंगे? इन ट्राइंगल EFG, राइटिंग का ऑर्डर ठीक होना चाहिए। अब आप कॉमन सेंस से देखिए, ये एंगल 90 है तो यहाँ पे ये वाला एंगल 90 है, तो हम लिख सकते हैं एंगल, दूसरा ट्राइंगल लिखना है हमें, तो FD के साथ मैच होगा और ये GG के साथ मैच होगा। तो जहाँ पे F है वहाँ पे आएगा D, तो F बीच में है, हम D बीच में लिख लेते हैं। G के साथ G मैच कर रहा है तो G लास्ट में लिख लेते हैं, और बचा गया हमारे पास ADG। चलिए, दोनों ट्राइंगल्स के नाम लिख लिए हमने। अब हम अपनी सिमिलरिटी को यहाँ पे प्रूव करते हैं। तो एंगल EGF इक्वल टू एंगल, नीचे वाले ट्राइंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल AGD, इसका रीजन आ गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंड एंगल EFG, ये एंगल 90 है, इधर से ADG भी 90 है। तो हमारे पास एंगल आ गए, देयरफॉर ट्राइंगल EFG इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADG, इसका रीजन आ गया एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। तो हमने दूसरे ट्राइंगल के पेयर को भी सिमिलर कर दिया। अब हमें थोड़ा सा काम रह गया बाकी। हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, EF अपॉन DA है, तो हम EF अपॉन DA लेके आते हैं। देखिए EF अपॉन DA, ये किसके इक्वल आनी चाहिए? टू प्रूव में हमें क्या चाहिए? FG अपॉन DG। देखिएगा ध्यान से, FG अपॉन DG। तो इसके लिए फिर से हम रीजन लिखेंगे CPST। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो CF अपॉन CD EF अपॉन DA के इक्वल आया, EF अपॉन DA FG अपॉन DG के इक्वल आया। तो एक इक्वेशन में जब हमारी एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड को भी इक्वल मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, ये कलर लेके करते हैं। तो देयरफॉर अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करूं, ओके, सो फ्रॉम 1 and 2, मतलब जो सेम साइड है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। EF DA हट जाएगी, क्या आएगा आपके पास? CF अपॉन CD इक्वल्स टू FG अपॉन DG या GD, जैसे मर्जी लिख लीजिए। यही हमें प्रूव करके दिखाना था। तो कहने का मतलब यह है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, जो पहले किया था वो भी लेंथी है, तो लेंथी क्वेश्चंस हमें करने पड़ेंगे। बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा हार्ड बनना पड़ेगा। दोबारा ट्राई करिए, सिर्फ समझ के बाद नहीं बनेगी। सो आई होप यू लाइक द कंटेंट। इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, आई विश यू ऑल द बेस्ट।